चलिए इधर देखिए, चलिए हमने क्या उसमें देखिए उपसारी कैसे निकालना हमने पढ़ लिया था उसको भी, और शाखंड कैसे ज्ञात करना हमने उसको भी पढ़ लिया था। अब आपको क्वेश्चन में ही दे देगा, हो सकता है प्रश्न में क्वेश्चन भी हो, कह देगा सारणी का मान निकालिए। आपको सारणी में क्या कह देगा, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके तीसरी स्तंभ का प्रयोग करके ऐसे बोल देगा कि दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तीसरी पंक्ति का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, पहले स्तंभ का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल देगा ना। तो उसके लिए हमने ये लिखा है जो वैसे ज्ञात करना। क्या लिखा है इसमें कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत उसमें शाखंडों के गुणनफल का योग से ही क्या करते हैं हम सारणी का मान याद करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक सारणी ले लिया हो, सारणी में जैसे अगर हम कर दें हम 1 2 5 2 4 1 2 3 2, एक यहाँ पे सारणी है ना। और आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि दूसरे पंक्ति का प्रयोग करके, क्या कहे कि दूसरे पंक्ति का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको दूसरे पंक्ति का यूज करना और सारणी का मान ज्ञात करना। तब कैसे करेंगे, अच्छा उसके लिए हम यहाँ पे देखिए उस तरह से आप कर सकते थे पहले ना, उस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन इसमें शाखंडों का प्रयोग कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या देखिए दूसरे पंक्ति है तो इसको हम क्या लिखेंगे A21 और इसको क्या लिखेंगे A22 और इसको क्या लिखेंगे A23। ये तो रहेगा, लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है, इसी के संगत शाखंड का, इसी के शाखंडों का क्या कर देना है, योग कर देना है, बस इनका योग कर देना। इस तरह से सारणी का मान याद हो जाएगा, बस ये ध्यान देना है। जो भी तत्व हम लेंगे, जो भी एलिमेंट लेंगे, जो भी अवयव लेंगे, उसी के शाखंड का उसमें यूज करके बस सबका योग कर लेना है। ये आपको पूरा क्वेश्चन अभी सारणी का पूरा हल हो जाएगा, बस ये ध्यान देना है। समझ में आया? नहीं तो उस तरह हम करते थे, चिन्हों का ध्यान देते थे और सब करते थे, तब लगता था ना क्वेश्चन। इसमें नहीं करना। देखिए क्या करना है, उसी का शाखंड निकाल लेंगे, और चाहे हम अगर तीसरी का यूज कर लें तो तीसरी का शाखंड और तीसरे का अवयव लेंगे, अगर स्तंभ का यूज करें तो स्तंभ का शाखंड और स्तंभ का अवयव लेंगे, जो भी चीज़ करेंगे। अब इसको देखिए हम हल करें कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हमको शाखंड की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले शाखंड निकाल ले रहे हैं। तो शाखंड आपको पता कैसे, उसको पहले हमको उपसारणी निकालना पड़ेगा ना। तो अगर उपसारणी हम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, M21 का निकालेंगे ना। तो M21 का उपसारणी क्या होगा बताइए। इसको अगर हम करेंगे यहाँ से, इसको करेंगे, देखिए इसको यहाँ से करेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 2 दूनी 4 -15, यही ना। तो 15 में 4 गया -11, और उसके बाद क्या निकालेंगे, M22 निकालेंगे, तभी ना हमारा फिर शाखंड निकलेगा। तो M22 निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, देखिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, यही ना। तो कितना जाएगा -8। और उसके बाद जो है M23 निकालेंगे। M23 जब निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा कौन सा है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी इसको तो यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 3 1 कम 3 2 दूना 4, यही ना। तो -1। ये तो हमको क्या मिल गया अभी, उस आपको क्या मिला है, उपसारणी की मिला है, लेकिन हमको क्या निकालना भी है, शाखंड निकालना है। तो अब इसी का हम शाखंड निकालेंगे, A21। तो शाखंड क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 होगा कि नहीं। और यहाँ पे इसके शाखंड कितना है, इसको -11 से गुणा करा देना है। तो 2 1 3 है, तो ये माइनस रहेगा, माइनस प्लस अर्थात 11 मिल जाएगा। और यहाँ से A22 निकालेंगे तो 2 2 4 आपको पहले से दिख रहा है, प्लस हो जाएगा, 2 + 2 घात समय तो ये सम हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगी, और गुणे -8, तो आपका कितना आ जाएगा -8। और फिर इसका देखिए A23 निकालेंगे, यहाँ से -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ से -1, तो 3 2 5 माइनस प्लस हो जाएगा 1। हमको ये चीज़ मिल गया कि नहीं, ये चीज़ मिल गया ना। और यहाँ से अगर हम ये चीज़ देखिए, हमको इसी की चीज़ का ज़रूरत था इसमें, देखिए इसी चीज़ की जरूरत थी यहाँ पे रखने की। अब इसका देखिए एलिमेंट क्या है, A21 का मान कितना है, A21 का मान 2 है, A22 का मान 4 है, और A23 का मान 1 है। अब इसी का बस यहाँ पे रख दीजिए। तो A21 का मान देखिए वही रखना, 2 गुणे A21 शाखंड कितना है 11 +11 बाबू, +11 है, फिर प्लस लगाएंगे। A22 का मान कितना है 4, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 4 है ना, गुणे A22 शाखंड कितना है -8, फिर प्लस लगाएंगे। A23 कितना है 1, और उसका शाखंड कितना है
1। तो 11 दूनी 22 और माइनस 11 चौक 8 चौक 32 और प्लस 1 एकम 1, 22 1 23 माइनस 32 और 32 में से 23 घटा देंगे तो 7 2 9 माइनस 9 आएगा क्या? यही इसका आंसर आएगा। इस सारणी को हल करेंगे यही आंसर आएगा। समझ में आया? अब उस तरह से हल करके देख लिया जाए कितना आ रहा है कि नहीं। उस तरह से भी हल करेंगे, कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम उस तरह से हल करें इतना ही आना चाहिए ना। देखिए हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक वहाँ पे 821 लिखे हैं ना, पर उसमें वहाँ पे आपको वहाँ M21 लिखना चाहिए क्योंकि वैसे हल होगा। नहीं यहाँ पे तो दोनों का सेम ही आ रहा है। ये देखिए ये आपको एक तरीके से फार्मूला याद रखिएगा। किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला मान के याद रखिएगा। चाहे अगर आप इसका देखिए तीसरे पंक्ति का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम A31 फिर उसी का शाखंड, उसी का संगत शाखंड लेंगे, A31 निकालेंगे। जिस भी हम पंक्ति का या स्तंभ से भी कर सकते हैं तो उसी का हम अगर जो भी एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं उसी का शाखंड लेंगे हम। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इतना आ गया ना। अब इसी को मान लीजिए हम ऐसे पंक्ति जैसे हम नॉर्मल हम लोग हल करते हैं वैसे हल करें। देखिए कितना आ रहा है, एक इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे ना तो 4 दूनी 8 कितना होगा बोलिए? 8 माइनस 3 बराबर 5। अरे यहाँ से इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, यहाँ से इसको 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 कम 3 ही ना, और फिर माइनस 2 होगा प्लस। अरे इसको करेंगे तो यहाँ से इसको छोड़ेंगे इसको 2 दूना 4 और माइनस 2 हो जाएगा ना, प्लस 5 और इसको करेंगे और यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 8 होगा ना। सही है? अरे नहीं सर जी गलत कर रहे हैं। कहाँ गलत हो रहा है? फिर से कीजिए। यहाँ से इसको छोड़ेंगे इसको 4 दूना 3 दूनी 6। अच्छा 3 दूना 6 माइनस 6। सही तो है? वही तो है, सही है। देखिए अब यहाँ से 8 में से 3 गया 5 और यहाँ से आपका 4 में से 2 गया 2 और 2 दूना 4 और यहाँ से 8 में से 6 गया -2 और -2 यहाँ से करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। 10 4 -9 14 हो जाएगा कि नहीं, और 14 में से 5 गया -9। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं। तो हम इस तरह से भी सारणी को हल कर सकते हैं और इस तरह से। तो हमने तो पढ़ा था छोटा तो ये तो छोट है, लेकिन आप अगर आपसे बोल देगा कि दूसरी पंक्ति का यूज करके करिए या दूसरी स्तंभ का यूज करके करिए तब आपको इस तरह से यूज करना है, उसमें शाखंडों का प्रयोग करना है, तब आप ऐसे करेंगे। अगर आपसे बोल दिया कि शाखंडों का प्रयोग करके, क्वेश्चन देखिए टाइटल बोला होगा कि शाखंडों का, नहीं तो हम तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत तो थी नहीं। हम तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको पंक्ति क्वेश्चन में ही बोल देगा कि दूसरे पंक्ति के शाखंडों का प्रयोग करके, तब दिया है ना उस तरह से, तब आपको ये यूज करना है। समझ में आया? नहीं तो हम तो डायरेक्ट कर सकते थे। ऐसे करना है ना, नोट कर लीजिए। चलिए ये तो आपको सारणी का मान कैसे ज्ञात करना था उसके लिए था। अब आपको यहाँ से हमने नोट में जो लिखा है उसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पंक्ति या स्तंभ के ना, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के जो अवयवों के साथ क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो उनका योग क्या होता है? 0 होता है। अभी हम जैसे सारणी को हल कर रहे थे ना, सेम उसी तरह करना, लेकिन क्या करना है इसमें हम संगत पंक्ति को संगत के साथ गुणा करा रहे थे, इसमें पंक्ति की कोई दूसरी रहेगी और फिर शाखंड किसी दूसरी पंक्ति का रहेगा, तब उनका योग कितना रहेगा? 0 रहेगा। जैसे अब यहाँ मान लीजिए आपको एक हम सारणी लिख रहे हैं 1 2 0 2 3 1 4 2 3 2, आपको एक सारणी हमने दे दिया। अब हमने क्या लिखवाया है कि हम किसी पंक्ति के, मतलब चाहे किसी पंक्ति या स्तंभ का कोई एक अवयव ले लें, हम चाहे इसको ले लें, और शाखंड जो दूसरे किसी अन्य पंक्ति का ले लें, चाहे हम इसका ले लें चाहे इसका ले लें, और फिर जब उनका योग कराएंगे तो उसका मान कितना रहेगा? 0 आएगा। जैसे अगर हम यहाँ से मान लीजिए R1 के सापेक्ष इसको हल कर रहे हैं तो R1 वाला पंक्ति ले लेंगे, यानी A11 लेंगे और A12 और A13 ये लेंगे, और जो शाखंड लेंगे हम दूसरे पंक्ति, इसका नहीं लेंगे। अभी तो हम सॉल्व करें तो इसी का शाखंड लें तो इसका हमको मान मिल जाएगा सारणी का, लेकिन किसी अन्य का लेना है तो अन्य में मान लीजिए हम इसका ले रहे हैं, दोनों ले सकते हैं, चाहे जिसका लीजिए, किसी अन्य का होना चाहिए। हम यहाँ से क्या करेंगे A31 और A32 A33। अब इनका अगर योग कराएंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आएगा, 0 आएगा।
अब चेक कर लिया जाए, देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर हम यही संगत ले लेते तो सारणी का मान निकल जाता, अभी जैसे हमने पहले बताया। लेकिन देखिए हमने अलग ले लिया कि नहीं, अलग ले लिया ना। संगत हमेशा सर जी जैसे कि सट के नहीं लेने, कुछ दूरी हाँ, अगर हाँ किसी अन्य पंक्ति का स्तंभ का लेना है तो हमने अगर इस सेम में ले लेना है तो इसका तो ये तो सारणी का मान निकल जाएगा। दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम यहाँ एलिमेंट लेंगे वो नहीं लेना, उसके मतलब उसके सिवा किसी दूसरे को लेना है। तो अब यहाँ से हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणी निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम उपसारणी किसका निकालें, A31 का। तो M31 होगा कि नहीं, M31 इसका उपसारणी कितना हो जाएगा, यानी इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 4 का इसमें करेंगे 0 -2, तो -2 आ जाएगा। M32, तो M32 इसका यानी, तो यहाँ से इसको छोड़ेंगे और इसको 4 कम 4, 3 दूना 6, 4 - 6 तो -2 आ जाएगा। और M33 कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1 1 कम 1 -0 तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये तो हमको उपसारणी मिल गया। अब शाखंड निकाल लीजिए इसी का। तो A31 कितना आ जाएगा, एक तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे अगर आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ जोड़ने 3 1 4 हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि हमको प्लस लेके चलना। अगर ये जोड़ने विषम हो रहा है तो आप माइनस लेके चिन्हों का केवल यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ सम और विषम से चिन्ह बदलता है। 3 1 4 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। और A31 का शाखंड कितना है, -2, वो साड़ी कितना -2 तो इसका गुणा कराएंगे तो -2 आ जाएगा। और A32 का M32, यहाँ से A32 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 5 -1 की पावर 3 + 2 और गुणे M32 कितना है, -2 है तो 3 2 5 ये माइनस से रहेगा, माइनस +2 आ जाएगा। और फिर A33 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 3 3 6 प्लस हो जाएगा। और यहाँ 1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बस यहाँ पे रख दीजिए। देखिए A11 का मान कितना है, 1, और A31 का मान कितना है, यहाँ पे इसमें से A31 का मान -2 है, प्लस A12 का मान कितना है, 0। सुबह हो गई क्या इसका। और यहाँ पे देखिए A32 का शांत रहे, A32 का मान कितना है, 2। और यहाँ से A13 का मान 2 और A33 का मान 1, इतना है क्या। तो 2 1 कम और यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 में से 2 गया। देखिए 0 आया कि नहीं, आंसर 0 आया ना। तो हम इसी से मतलब किसी तरह से ऐसा अगर हल करेंगे, जो भी अवयव लेंगे और उसका शाखंड किसी अन्य पंक्ति का लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर हम संगत अवयव को ले रहे हैं तो इसका हम इस सारणी का मान निकल जाएगा, जैसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया ना। बस आपका इतना था, इसके बाद आपको प्रश्नावली नोट कर लीजिए। सर जी बुलाइए, टेस्ट ले लीजिए। चलिए अभी लगाइएगा, एक सवाल हम लगा दे रहे, एक लगाइएगा अभी। वहाँ आके लगाएंगे। हाँ तो यहीं पे आके लगाइएगा, हम एक ही सवाल लगाएंगे ना। देखिए यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, आपको पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों का क्या कर रहा है, उपसारणी का और शाखंड निकालिए दोनों का। तो हम इसका पहले का हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको पहले उपसारणी ज्ञात करेंगे। तो उपसारणी को किससे दर्शाते हैं, M से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका निकालेंगे तो M11 लिखेंगे कि नहीं, तो M11 लिखेंगे। तो हमने बताया था कि उपसारणी ज्ञात करने के लिए जिस भी एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उसकी पंक्ति को छोड़ देना और उसके स्तंभ को छोड़ देना है। तो अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो इसके पंक्ति को छोड़िए, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। तो इसका उपसारणी कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह अगर इसका निकालेंगे M12 का, तो अब इसको करेंगे तो इस पंक्ति को छोड़ेंगे और स्तंभ को छोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद M21 का निकालेंगे, अब इसकी बारी, तो इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को छोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -4। और इसके बाद M22 का निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 2। ये हमारा उपसारणी निकल गया। अब शाखंड ही निकालना है, तो शाखंड निकालिए इसका। A11 का शाखंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 की पावर, फार्मूला बताया था ना, जो यहाँ पे I और J का मान 1 + 1, और यहाँ पे उसके बाद इसके उपसारणी से गुणा करना है, कितना है 3। तो 1 1 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 कम 3। और इसके बाद क्या निकालेंगे, A12, तो 2 1 3 यहाँ तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 तो माइनस, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 की पावर माइनस यहाँ से -1 ही रहेगा, गुणे 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे 0। और उसके बाद A21 का निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, और इसका जो शाखा उपसारणी कितना है
-4, तो 2 1 3, 2 1 3 है, तो -1 की पावर अगर 3 है तो ये -1 ही आएगा इसका आंसर। तो -1 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अर्थात 4 आ जाएगा। और A22 का मान -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ से आपका कितना उपसारिक इसका 2, तो 2 2 4, ये तो प्लस आ जाएगा और 2 1 कम 2, यहाँ से आ गया 2। देखिए हमारा जो आंसर क्या क्या मिलेगा, उपसारिक और शाखंड ज्ञात करना था, तो उपसारिक हमारा ये हो गया और शाखंड हमारा यहाँ पे ये हो गया। ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? बस हो गया। हाँ, उसी तरह दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेंगे आके? जाओ ये विशाल आ जाइए। लगा के आओ। विशाल आ जाइए। अरे फोटो बुला आ गई तो नहीं आ रहा है। तत्सम काव्य हाँ सही। भूल जा रहे इतने जल्दी। चलिए, आइडेंटिटी ना, देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो पहले वाले हमने एक क्वेश्चन लगाया, एक आप स्वयं लगा लीजिएगा, और दूसरे का भी एक ही बताएंगे। देखिए इसका क्या करना, उपसारिक और शाखंड ज्ञात करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया ना, सेम वही चीज़ पूछ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें सबका निकालना है। देखिए आपको पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी का, इसका उपसारिक भी निकालेंगे और शाखंड भी निकालेंगे। तो हम यहाँ से इसका निकालना स्टार्ट करना ना, पहली पंक्ति का, पहली पंक्ति से ना। तो पहली पंक्ति से हम इसका क्या निकालेंगे, पहले उपसारिक निकालेंगे। तो यहाँ से उपसारिक कितना होगा बताइए, M11, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 1 कम 1, -0 का 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा 1, यही ना। M12 कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से करेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 का गुणा 0 करेंगे 0, और 0 का 0 करेंगे 0, अर्थात आ जाएगा 0। विशाल आ गया। M13 का मान निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो इसका यहाँ पे करेंगे 0, इसका करेंगे यहाँ पे 0, अर्थात 0 आ जाएगा। ये तो पहली पंक्ति का मिल गया। अब दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति से ना, अच्छा अब दूसरी पंक्ति से उपसारिक निकालिए। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। आगे दिखता है। तो यहाँ से M21 निकालेंगे, तो M21 में यहाँ से देखिए, इसको उठाएंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 0, इसका करेंगे यहाँ 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। M22, अरे यहाँ से इसको करेंगे, इसको यहाँ छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, 0 आ जाएगा ना। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 आता है। अच्छा शांत रहिए, शांत रहिए। और M22 का निकालेंगे तो यहाँ से इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 1 कम 1, -0 का 0 करेंगे तो 0, 1 आ जाएगा। M23 का निकालेंगे तो देखिए यहाँ से इसको, यानी इसको करेंगे तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 0, अर्थात 0 - 0 कितना आ जाएगा 0। ये दूसरी पंक्ति का हो गया। अब तीसरी पंक्ति का, तीसरी पंक्ति क्या हो जाएगी, तीसरी पंक्ति से ना, तो यहाँ तीसरी पंक्ति हमारा ये है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे M31 जब निकालेंगे तो इसको यहाँ से देखिए, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, और इसका गुणा करेंगे 0, 0 - 0 आ जाएगा 0। M32 इसकी बारी, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, इसका गुणा 0, तो 0 माइनस आ जाएगा 0। और इसके बाद M33 निकालेंगे, इसका 1 आ जाएगा, यहाँ से इसका गुणा, यहाँ से इसका, मतलब हटाएंगे तो 1 1 कम 1, 0। ये हमारा क्या निकला, उपसारिक निकला है। अब इसी का शाखंड भी निकालना है, तो अब इसी का शाखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसी के सामने निकाल रहे हैं हम ना, इसी के सामने। तो इसका जब शाखंड यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, A11 होगा, A11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, और गुणे कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो आंसर कितना आएगा 1 1 2, ये प्लस हो जाएगा, और 1 1 कम 1 आ जाएगा क्या। और उसके बाद क्या निकालेंगे A12 का मान, तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। शांत रहिए आप लोग। और यहाँ से गुणे 0, तो सबको क्या कर देगा 0 का, अगर 0 देगा 0 कर देगा। उसके बाद A13 का निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 + 3, और गुणे इसका मान, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा अब ये तो पहली पंक्ति का हो गया। अब दूसरी पंक्ति का निकालेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से किसका निकालेंगे A21 का, तो -1 की पावर 2 + 1, और गुणे इसका मान 0, तो ये भी 0 अगर आ गया तो सबको 0 कर देगा। A22 का मान करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 गुणे, और इसका मान 1 है, तो यहाँ से देख रहे हैं 2 2 4 प्लस, ये तो धनात्मक हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ सम है ना, 2 2 4 देखिए सम है,
तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसका निकालेंगे A23 का, 0 तो -1 की पावर 2 + 3 और गुणे कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 0। अब तीसरी पंक्ति का यहाँ से निकालेंगे हम, तीसरे का A31 का ना, तो A31 कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 गुणे 0, तो किसका आंसर कितना आएगा 0। और A32 का निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 और गुणे कितना 0, तो इसका भी 0 आएगा। और लास्ट वाला जो है A33 का -1 की पावर 3 + 3 गुणे कितना आ जाएगा 1, तो 3 3 6 आपका प्लस हो जाएगा और 1 1 कम 1। ये हमारा क्या निकल गया आंसर हो गया। तो आपको इधर देख रहे हैं ये सब क्या है, इसके उपसारलिक हैं, और जो इधर आपको ये सब लिखा गया है ये क्या है शाखंड है सबके, ये आपको ज्ञात करना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा, समझ में। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह करना है तो उसको आप स्वयं कर लीजिएगा ना। चलिए इसमें देखिए कुछ जो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कर रहा है, अभी हमने जो एग्जांपल में बताया वही कर रहा है। देखिए दूसरी पंक्ति के शाखंडों का, यानी आपको दूसरी पंक्ति का यूज करके उसके शाखंडों का यूज करके इसका करना है, इस सारणी का मान याद करना है। तो अब बताइए इसका जैसे फार्मूला क्या बनेगा, एक तरह से फार्मूला ही होगा वो। तो फार्मूला पहले क्या बनेगा इसका, यहाँ से इसको उठाएंगे A21, इसको उठाएंगे, फिर क्योंकि दूसरी पंक्ति बोल रहा है ना, फिर यहाँ से क्या करेंगे A22, फिर क्या करेंगे A23। अब इसके शाखंडों का प्रयोग करना है, तो इसका शाखंड क्या होगा A21 होगा, इसका शाखंड क्या होगा A22 होगा, इसका शाखंड क्या होगा A23, और इसका क्या कर लेना है योग। साड़ी का मान निकल जाएगा कि नहीं, यही ना बताया गया था। तो बस इसके बारी बारी आपको क्या निकालना है, पहले शाखंड निकालना है। तो शाखंड कैसे निकालेंगे, पहले उपसारलिक निकालेंगे। तो हम उपसारलिक इसका निकालेंगे, क्या होगा M21 होगा क्या, तो M21 पहले निकालिए। देखिए M21 इसका निकालेंगे यहाँ से, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 3 त्रिक का 9, 8 दूनी 16, अर्थात 9 - 16 यही ना होगा, तो आ जाएगा -7। अच्छा उसके बाद किस क्या निकालेंगे M22, तो M22 कितना हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे M22, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 5 × 15, 8 × 8, 15 - 8 कितना आ जाएगा +7। इसके बाद निकालेंगे M23 का, तो M23 अर्थात इसका निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, यही ना, तो 5 दूना 10, 3 कितना आ जाएगा 7। ये तो हमारे क्या निकाला उपसारलिक निकल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या शाखंड चाहिए। तो अब शाखंड निकालते हैं इसका, इसी के सामने निकालना है ना। चलिए इसी के सामने निकालेंगे, तो A21 होगा क्या, तो A21 क्या बताया गया था -1 की पावर 2 + 1, जो भी यहाँ दिया हो उसी को प्लस में कर लेना है, और गुणे इसी के उपसारलिक का मान -7, तो कितना आ जाएगा 2 1 3, ये माइनस ही रहेगा, विषम है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। जब विषम रहता तो प्लस होता है, और उसमें भी बताएं कि सम है इसलिए प्लस हो गया। सम है तो ये प्लस होता है। अच्छा इसको हम देखिए क्या कर रहे हैं, 2 1 3 होगा, अब ये घात विषम है कि सम है, विषम है तो ये माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हम कह रहे हैं प्लस होगा, ये माइनस मिलके प्लस होगा। अगर यही चीज़ मान लीजिए अगर ये 2 होता तब ये डायरेक्ट ये आपका प्लस ये +1 आ जाता। अब इसका गुणा -7 में करते तो ये -7 हो जाता। हाँ तो ये चीज़ समझ में आया ना, ये आपका था। और उसके बाद देखिए यहाँ से A22 का मान, तो A22 का मान कितना, -1 की पावर 2 + 2 होगा कि नहीं, और गुणे M22 का मान 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 4, ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, और 7 1 कम 7 ही रहे कहाँ, अरे 2 2 4 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 7 1 कम। और A23 का मान कितना, -1 की पावर 2 + 3। अब यहाँ देखिए 3 2 5 है ना, तो ये माइनस ही रहेगा, और गुणे यहाँ पे कितना है 7 -7, इतना आ गया। अब क्या करना आपको, देखिए ये आपका शाखंड मिल गए, और एलिमेंट आपको दिया ही है इसमें, उठा के बस यहाँ पे रख दीजिए। तो A21 का मान कितना है 2, यही ना, गुणे, और इसका शाखंड कितना है A21 का मान 7 है, और फिर प्लस A22 का मान 0 गुणे A22 शाखंड कितना है 7, प्लस और इसका A23 1 गुणे इसका शाखंड कितना है -7, तो 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा पूरा 0, और 7 1 कम 7, तो 14 में से 7 गया 7, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया। अगर आपसे क्या कह देता कि तीसरी पंक्ति के शाखंडों का यूज करके, तब यहाँ क्या करते A31 कर लेते। अगर स्तंभ कहेगा तब स्तंभ के द्वारा हल करेंगे, चाहे जिसे समझ में आ कैसे हल करना ना, बस इस तरह से करना है। पेपर में कैसे भी दे सकता है। हाँ।